राम हरे 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 कृष्णा। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान भक्तों के लिए मुझे चर्चा करनी आपके साथ पुस्तक वितरण के बारे में। ये तो ऐसा है, દ્વારકાધીશ પ્રભુ તમારું મ્યુટ કરી દો, મને બેક આવે છે. હા, મ્યુટ કરી દો કે પછી જ્યારે બોલવાનું આવે ત્યારે ओके ओके मैं ठीक है. हरे कृष्णा. ये ऐसा है कि कॉलेज में पढ़ता हुआ एक लड़का प्रोफेसरों के बीच में प्रवचन दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. आप सब प्रोफेसर हैं, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हूँ. क्योंकि आप लोग प्रतिदिन कितने घंटा, मतलब 24 घंटा ही समझो, हम 2-4 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आप पूरा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, पूरा पदयात्री में है. मैं आप सब भक्तों को बता दूं, यहाँ पदयात्री जो गुजरात में एक भरूच में प्रचार कर रहे हैं, और एवरी डे वो एक एक गांव में जाते हैं और वहाँ प्रचार करते हैं. तो उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि आप थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए, इसलिए उनके साथ ये गूगल मीट पे बात हो रही है. तो कभी कभी भक्त पूछते हैं कि आपका रियलाइजेशन क्या है, आप इतने साल से भक्ति में हैं, इतना प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, सेवा कर रहे हैं और अपना जीवन धीरे धीरे आ रहे, तो आपको कुछ भगवान પ્રભુ મહાચંદ્ર પ્રભુ આનું એ થઈ શકશે? हम बैटरी डाउन થઈ गए. तो वो लोग ऐसे आशा रखते कि ये मैंने या ऐसे भक्तों ने कृष्ण को फेस टू फेस देखा होगा, या ऐसा कुछ सपने में कृष्ण आया होगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं. लेकिन वास्तव में मैं उनको बताता हूँ कि यस, मेरा बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि मैं करोड़ों जन्मों से, अभी 20-22 साल पहले से लेकर करोड़ों जन्मों पहले, खरबों जन्मों से मैं कृष्ण से बहुत दूर था. कृष्ण क्या है, मेरे परम पिता भगवान क्या है, वो मैं नहीं जानता था. और आज श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता आई, और आज मैं भगवान के साथ प्रतिदिन बात कर सकता हूँ, भगवद गीता पढ़ सकता हूँ, भागवतम पढ़ सकता हूँ, और भागवतम और भगवद गीता से मैं भगवान कृष्ण की अनुभूति प्राप्त करता हूँ. कृष्ण कभी हमसे दूर नहीं है, वो स्वयं भगवद गीता में है. प्रतिदिन 24 घंटा कृष्ण हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है. यही मेरा रियलाइजेशन है. श्रीमद् भागवतम एक एक शब्द दिव्य है. यदि हम एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो हमारा पूरा उत्साह बढ़ जाएगा. हम भगवान से बात करें, भगवान के बारे में. भागवतम में भगवान कृष्ण को छोड़कर कुछ बात नहीं है. इसमें ब्रह्मांड के सर्जन की बात होती है, या भक्तों के आदान प्रदान की बात होती है, भक्तों के एक दूसरे को उपदेश देते हैं बात होती है, लेकिन सब बात कृष्ण संबंधित है. तो ये है श्रीमद् भागवतम की जो अद्भुत जो अद्भुत ग्रंथ है. और यही मेरा रियलाइजेशन है कि इतने अद्भुत ग्रंथ को हम लोग हर रोज पढ़ रहे हैं, हम लोग हर रोज भगवान का दर्शन पढ़ के भगवान का दर्शन कर रहे हैं. ये दोनों दर्शन हैं, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों दर्शन है तत्व ज्ञान के रूप में. तो ये दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है हर रोज, यही हमारा रियलाइजेशन है, और आप सब भक्तों का भी यही रियलाइजेशन होगा. तो हमको ये रियलाइजेशन है कि यस, कृष्ण भगवद गीता में है, कृष्ण भागवतम में है, तो क्यों ना हम अपने रियलाइजेशन को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए. ये इसीलिए हमें सिर्फ ये, जैसे कोई अच्छी चीज हमको मिलती है तो हम क्या करते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं. कभी कभी मैं बताता हूँ भक्तों को कि यदि किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है भौतिक जगत में, तो वो चाहते हैं वो 50,000 रुपये का एक शर्ट पैंट होते हैं, भौतिक जगत में ऐसा होता है. तो ऐसे वो दिखाना चाहते कि देखो मैंने कितना बड़ा अच्छी चीज़ पहनी है. या कार दिखाना चाहते हैं, फोटो भेजता है.
और लेडीज लोग अपने गहने दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो मेरे पास क्या है। इसी प्रकार हम भक्तों को, रियलाइज्ड भक्तों को ये करना चाहिए कि जो हमारे पास जो खजाना है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये हम सब भक्तों का कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा कर्तव्य हम लोगों का है कि हमें जो मिला है उसको लोगों तक पहुंचाना है। जन्म सार्थक करो परो उपकार, यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। और श्रील प्रभुपाद बारंबार यही बात को हम लोगों को रिपीटेडली हमको बता रहे हैं कि यस, आप लोगों का ये अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए और फिर इसका प्रचार करना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार से समझेंगे कि भगवत गीता साक्षात भगवान है, भागवतम साक्षात भगवान है, तो हम इसको उत्साहित होंगे कि यस, हम इसका प्रचार करें। ये उत्साह होना, और इससे ये लाभ तो है कि हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भगवान की अनुभूति प्राप्त करेंगे, भगवान से हमारा संग होगा। हाँ, ये अनुभूति तो है, लेकिन इस सबसे टॉप मोस्ट अनुभूति क्या है पुस्तक वितरण में? मतलब सबसे टॉप मोस्ट आकांक्षा क्या हमारी सबसे टॉप मोस्ट आकांक्षा है हम हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करें, हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करें और हम परंपरा के आचार्यों को प्रसन्न करें। यही हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम ये भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, इसका वितरण करेंगे, वैसे वैसे हम कृष्ण को तो प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे वैसे हम यही सोचेंगे कि नहीं, हमें हमारे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम वैसे भक्तों का ध्येय होता है कृष्ण प्रेम, फिर भी यदि हम पुस्तक वितरण करेंगे तो हमारा ध्येय एक ही रहेगा कि हम श्रील प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करेंगे। क्यों? प्रभुपाद को क्यों प्रसन्न करना है? जिन्होंने हमें हमारे करोड़ों खरबों जन्म, मैं खरबों साल नहीं बोल रहा, खरबों जन्म, कभी हम इतने पेड़ वृक्ष योनि में थे, कितने साल चले गए, ऐसे करोड़ों जन्मों से, खरबों कल्पों से, जन्मों छोड़ दो, कल्पों से हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। कितने समय से हम फंसे हुए हैं हमें मालूम नहीं है। जैसे कभी हम कुत्ता देखते हैं तो हम जो ये कुत्ता है, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये कुत्ता बेचारा हमारे स्थान पर कब आएगा, कब वो मनुष्य बनेगा, उसको अब जो जन्म। हम जब पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि भाई ये जीवन से तो अच्छा है, हम बोलते हैं कि भाई कुत्ते बिल्ली बनेंगे हम, यदि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे ठीक है कुत्ते बिल्ली बनेंगे, चलेगा, वो अच्छा है। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखो। और भक्त लोगों को क्या सोचना चाहिए? अरे नहीं, ये कुत्ता बिल्ली को देख के हम सोच सकते हैं कि ये हमारे स्थान पर कब आएगा, करोड़ों जन्मों के बाद आएगा। हाँ, तब हम वो भक्त मतलब मनुष्य में मिलेगी और उसके बाद वो भक्त बनेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें कौन सा स्थान मिला है, हमें बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है। हाँ, कि हमें इस महान ज्ञान को की जवाबदारी हमको मिली है। हमें भगवान का दर्शन मिला है तो हमें अवश्य इस दर्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो भाजपा और आरएसएस से जुड़ा एक व्यक्ति मिला, बहुत टेंशन में था, चिंता में था कि लोग हिंदू में से क्रिश्चियन बन रहे लेकिन क्रिश्चियन में से वापस हिंदू नहीं बन रहे, क्या करे, आप उपाय सुझाओ। तो हमने यही बताया कि आप भगवत गीता का प्रचार करो, रामायण का प्रचार करो, हमें दो, हमें दान दो, हम लोग आपकी जगह प्रचार करेंगे, और सब जगह घर घर जाकर हम प्रचार करेंगे। लेकिन उसके दिमाग में वो नहीं आई चीज़। फिर भी हमने उसको धीरे थोड़ा कन्विंस किया, एक सेट दिया, फिर 11 भगवत गीता भी दी। पर ये सामान्य चीज़ की समझ में नहीं आएगा। वो सोचेगा ये वैसे अप्रिशिएट करते लोग, पुण्यशाली लोग अप्रिशिएट करते, प्रशंसा करते कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या होता है, ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार होता है, यही उनके दिमाग में होता है। लेकिन नहीं, हम सनातन धर्म का ही प्रचार करें। सनातन धर्म क्या है?
जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास ईश्वर हम परमा कृष्ण, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, यही सनातन धर्म है, जीव का यही धर्म है। और इस धर्म का हम प्रचार करेंगे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे गुरुवर हमारे आचार्य कितने प्रसन्न होंगे, यही सोच के हम लोगों को उत्साह मिलेगा कि यस, जो आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद एक जगह रेफरेंस दे रहे हैं कि आप लोग लंदन में या अमेरिका में, बोले आप इतनी ठंड में प्रचार कर रहे हैं, आप यू बॉयज एंड गर्ल्स, अब आप युवान और युवक और युवती प्रचार कर रहे हैं, और इतनी ठंडी में मेरी पुस्तकों का प्रचार करें। मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और वो आपको कृपा देंगे। देखिए, प्रभुपाद की कृपा और आचार्य की कृपा हमको मिलती है। यही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक पुस्तक वितरक के लिए उत्साह कि आचार्य प्रसन्न होते, भक्ति सिद्धांत महाराज प्रसन्न होंगे। कौन प्रसन्न कर सकता है भक्ति सिद्धांत महाराज को? जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहीं से पसार होते थे तो सब भाग जाते थे, उनके सामने नहीं जाते थे। हाँ, उनके साथ बात करने के लिए डरते थे, उनके शिष्य डरते थे, प्रभुपाद को छोड़ के सब डरते थे। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की हमको कृपा मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है कि हमारे आचार्य प्रसन्न होंगे। आज हमारे बीच में थोड़े दिन परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य दीनानाथ गौर प्रभु है, तो वो लोग लंदन में, उन्होंने मुझे बताया वो पुस्तक वितरक टीम में है, अभी वो यहाँ आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो मिस कर रहे हैं कि हम लोग लंदन में, उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया, उनकी धर्मपत्नी उनके बच्चे सब लोग अपार्टमेंट में जाते हैं और पुस्तक देते हैं। देखो, लंदन में, इंडिया में तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन लंदन में जाना और देना, और भी ठंड में, सबने स्वेटर पहन के रखा है। ये है उत्साह की चीज़ कि लंदन में लोग कृष्ण को इतने अप्रिशिएट नहीं करते, पर ये लोग जाते हैं, और आज उनकी वजह से, इन पुस्तक वितरक की वजह से आज लंदन हो, अमेरिका हो, चाइना, इवन चाइना, थोड़े साल पहले जब मैं वृंदावन गया तो चाइना से 60 डिवोटीज आए थे। कैसे आए चाइना से 60 डिवोटीज? पुस्तक के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। और यही परम सिद्धांत है, यही परम धर्म है, हमें प्रचार करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चिंतित है, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि ये इतने सारे जीव है, उनका उद्धार कब होगा? तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका पवित्र नाम इतना पावरफुल है कि ये नाम के सुनने से ये सब लोगों का उद्धार होगा। लेकिन वो नाम लोगों तक पहुंचेगा कैसे? हमारे सब भक्त, प्रभुपाद कहते हैं ना, 2 मृदंग है हमारा, ये मृदंग से हम कीर्तन करते हैं 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूर आवाज़ जाएगा, 500 मीटर दूर आवाज़ जाएगा, लेकिन ये बृहद मृदंग, ये मृदंग का कीर्तन पूरे विश्व में जा सकता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जगन्नाथ दामोदर प्रभु हमारे टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर सूरत के, बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक बार उन्होंने भगवत दर्शन की एक कॉपी एक व्यक्ति को दी, वो व्यक्ति को नहीं, उसके एक व्यापारी को दी। वो नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके वहाँ एक गणेश नाम का लड़का आता था, वो पढ़ता था। वो पढ़ के उन्होंने पीछे देखा जगन्नाथ दामोदर, हम कभी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप पुस्तक लीजिए, तो उसमें जगन्नाथ दामोदर प्रभु का नंबर था। तो नंबर फ़ोन करके उन्होंने जगन्नाथ दामोदर प्रभु को कांटेक्ट किया, और जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने उनको भगवत गीता दी। और फिर वो भगवत गीता उन्होंने नहीं पढ़ी, वो व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति के मामा ने पढ़ी। और आज वो व्यक्ति का मामा, वो व्यक्ति खुद भी और उनके सब मित्र परिवार, वो सब भक्त बन गए, दीक्षित भक्त थे। वो अपने अरविंदाक्ष के ग्रुप में आवे ने, गणेश नहीं, राज विद्या प्रभु, और वो
आज वो भी अरविंदाक्षों की टीम में बुक डिवीजन करते हैं और वो भी बहुत सारी पुस्तकों का वितरण करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को भगवत दर्शन मिला, उसमें से कांटेक्ट लिया और आज कितने लोग भक्त बन गए। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? हम चाहते, और हरिदास ठाकुर जी ने यही बताया कि आप चिंता मत कीजिए। तब भगवान को बहुत शांति हुई। और देखिए, यदि हम एक पुस्तक भी वितरण करते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि वो एक पुस्तक से कितने लोगों का उद्धार होगा। एक भगवत दर्शन से, एक भगवत गीता से कितने लोग भक्त बने, दीक्षित भक्त बने और वो प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या चीज हमको चाहिए? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरी पुस्तक का वितरण कीजिए। बहुत सारे कोटेशन है श्रील प्रभुपाद के, कहते हैं। और ये मैराथन तो ऐसा है कि सिर्फ मतलब हमको ऐसा मौका मिला है, जैसे जन्माष्टमी आती है तो सब कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, कृष्ण के लिए दान कलेक्ट करना है, कृष्ण के लिए भोग बनाना है, 56 भोग बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है, सब कैसे कृष्ण जन्माष्टमी सब कृष्णमय बन जाते हैं। हाँ, अरे अभी टाइम नहीं है प्रभु, हम लोगों को भी डोनेशन कलेक्ट करना है, हमको जल्दी, आप लोग पदयात्री है, जल्दी जल्दी हमको मंदिर जाना है, सेंटर पे जाना है। हाँ, तो इस प्रकार सब लोग और कुछ नहीं सोचते, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जन्माष्टमी जन्माष्टमी। हाँ, वो कृष्ण प्रेम भी नहीं सोचते हैं, न तो कृष्ण प्रेम के बारे में सोचते हैं, न राधा कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कुछ नहीं किसी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि आज मैं जन्माष्टमी की मेरी ये सेवा पूरी करनी है। इसी प्रकार हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं सोचो और सोचने भी नहीं आएगा। इतने दिन से हमारे भक्त सुबह यहाँ भी सूरत में सुबह भक्त जाते हैं, फिर 2-3 घंटा, शाम को 5-6 घंटा भक्त जाते हैं, और बीच में अभी दोपहर को भी शुरू करने वाले हैं। तो सबका एक ही चिंता, एक बुक में बीच एक बुक। जब हमने मैराथन शुरुआत किया तो उससे इस टाइम मैराथन बहुत जल्दी चालू हो गया। हम हर समय 15 नवंबर को करते हैं, लेकिन 15 नवंबर को दीपावली, और दीपावली में लोग नहीं मिलते हैं, वो एक अलग मूड में रहते हैं, पटाखे फोड़ने के मूड में रहते हैं, बॉम्ब फोड़ने के मूड में रहते हैं। तो भक्तों का बॉम्ब वो देख नहीं पाते हैं, है ना। हमारे पास भी बॉम्ब है, ऐसा बॉम्ब है कि जो ऐसा फटेगा कि पूरा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। हो, जीवन नष्ट होगा। यस, हमारे पास ऐसा बॉम्ब है जिससे भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको भौतिक जीवन नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए वो बॉम्ब से सावधान रहो। यदि आपको इस भौतिक जगत में कुछ मजा करनी है तो इस बॉम्ब से दूर रहो, लेकिन अगर आपको दिव्य शाश्वत मजा करनी है तो इस बॉम्ब को लोगों तक पहुंचाओ और फोड़ाओ बॉम्ब। तो इस टाइम ऐसा था कि बहुत कटोकट समय था, और मैं भी, मेरे एक स्वजन का देहांत हो गया था, और वो भी 19 तारीख को उनका पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, बहुत नज़दीक है मेरे ससुर जी। तो 19 तारीख को लास्ट दिन था, और हमको तो मैराथन चिंता थी, मैराथन कब शुरू करें, बहुत लेट हो रहा है। और सूरत में दीपावली के 5-10 दिन तक कोई चहल पहल नहीं होती, अभी धीरे धीरे चहल पहल शुरू हुई है। तो हम सोचे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो 15 तारीख के बाद वाला रविवार था, 21 तारीख शायद, तो हमने सोचा, विशेष करके मथुरा प्रभु ने बोला कि हम शुरू कर देते हैं और एक बुक भी जाएगी तो चलेगी। ऐसा करके हमने सोचा कि जस हम जाएंगे, और हमारा ध्येय यही रहता है कि एक बुक के लिए प्रयास करें। बुक जाने की बात नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ एक बुक के लिए प्रयास करें। आज हम जैसे सुबह निकले, कहाँ करेंगे कहाँ करेंगे कहाँ करेंगे, नहीं, हमें ऐसा सोचना है, एक पुस्तक के लिए प्रयास करें बस। वो जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो भी प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से हमने प्रयास किया, और संडे को कम से कम 150 से 200 पुस्तक का वितरण होगा, ऐसे प्रयास किया, ऐसे होता है। तो ये है, बुक डिसीजन डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली प्रयास करो, मन में ये स्मरण करो कि मुझे ये सेवा करनी है,
मुझे प्रभुपाद ने इतना दिया है तो मैं इसको क्यों नहीं दूं, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाऊं। बस ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इससे कितना लाभ होगा, लाभ के लिए तो हम करते ही नहीं है। प्रसन्न होंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी भक्ति में प्रगति है, हमारा प्योरिफिकेशन होगा, इसी से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत जल्दी हमको परंपरा की कृपा मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण करेंगे। जैसे हम टारगेट रखते हैं भाई 10,000 11,000 पुस्तक का, महाबिग बुक्स का वितरण करना, पहले दिन मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, किसको देंगे किसको देंगे किसको देंगे। लेकिन प्रभुपाद ये पुस्तक वितरण हम थोड़ी करते हैं, पुस्तक वितरण कृष्ण करते हैं, कृष्ण ने कर दिया है, इसको देना है उसको देना है। हाँ, भगवान को मालूम है इसको देना है, लेकिन हम 10 लोगों को पकड़ते हैं। हमको मालूम नहीं कि 10 में से कौन भाग्यशाली है, इसलिए हम 10 लोगों को पकड़ते हैं, भाई पुस्तक लो पुस्तक लो पुस्तक, नहीं 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 लीजिए नहीं। फिर एक व्यक्ति मिलेगा। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले गए ऐसे एरिया में मॉर्निंग में, तो पहले घर में गए नहीं चाहिए, दूसरे घर में हाँ हमारे पास है, नहीं लिया, बहुत समझा नहीं लिया, तीसरे घर में गए नहीं, हमने बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ भी डोनेशन दीजिए, नहीं 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 नहीं। फिर चौथे घर में गए तो उनके वहाँ बैठे, तो उनको थोड़ा कीर्तन किया उनके घर, तो उनको बोला आप 51 भगवद गीता लो, नहीं। फिर बोला 1 सेट लो भगवद गीता रामायण कृष्ण का, तो उन्होंने 1 सेट लिया, ठीक है ले लिया। फिर हम बाहर निकले, फिर वापस उन्होंने बोला और 2 भगवद गीता थे, तो 5 बुक्स एक ही घर में चला गया। तो इस प्रकार भगवान व्यवस्था करते हमारे लिए। हम सोचते हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके भगवान नहीं, भगवान हमको लगा रहे इस सेवा में। हम भगवान के ऊपर या प्रभुपाद के ऊपर उपकार करें नहीं, प्रभुपाद और भगवान कृष्ण हमारे ऊपर उपकार करे कि तुम लगो। मूर्ख, कितने कहाँ थे तुम, इधर उधर घूम रहे थे, बंगलों बड़े बड़े बंगले में हम जाते हैं, एक बंगले में 2-3 जन रहने वाले हैं, इतना बड़ा बंगला है, 3 लोग रहते हैं और वहाँ 5 नौकर होते हैं इस बंगले में, नौकर मजा कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा, हम नौकर हैं भगवान के, और वास्तव में भक्त लोग कितना मजा कर रहे हैं, आप लोग वहाँ बैठ के इतना आनंद ले रहे हैं वास्तव में, और हम लोग भी यहाँ भगवान की सेवा करके इस प्रकार पुस्तक वितरण करके आनंद ले रहे हैं। तो ये बात है कि हमें ढूंढना है कि किसको भगवान ने सिलेक्ट किया है। मैं नहीं बुक दे रहा हूं, भगवान सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको दो इसको दो। आप देखिए, हम किसी को बोलेंगे लो लो, बड़ा प्रचार करेंगे, हमको ऐसा लगे ये बुक लेगा, लेकिन उसके नसीब में नहीं होता, उसके पास पैसा होता है, एक भी बुक नहीं लेता। कल जगन्नाथ दामोदर प्रभु बता रहे थे, एक डॉक्टर को मिले, डॉक्टर ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, आओ आओ बैठो बैठो, पूरा समझे, भागवतम दिया, आपको भागवतम लेना है, तो डॉक्टर बोला हाँ दे दो, तो उन्होंने लिया, फिर फर्स्ट कैंटो लिया, अपने ड्रॉर में रख दिया। जगन्नाथ प्रभु सेवा, हाँ मैं मुफ्त में लूंगा। डॉक्टर पैसे वाला आदमी, बड़ा बंगला था, बोला मुफ्त में लूंगा। तो बाद में जगन्नाथ प्रभु ने मुझे बताया, जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने, कि मैं बोला दे देना था, कोई बात नहीं, हमारे पास तो डोनेशन आ जाता है, पर उन्होंने नहीं दिया। बोला नहीं, आप इसका थोड़ा सेवा है, फिर नहीं लिया उसने, तो उसके नसीब में नहीं था। बोला मैं इसको में जाता हूँ, मैं लाइफ मेंबर हूँ, ये हूँ वो हूँ, बुक नहीं मिला उसको। भगवान नहीं चाहते थे, फिर भी भक्त चाहते तो भगवान थोड़ा उसको, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि इस भगवद गीता को इस ज्ञान को, भगवद गीता को ईर्ष्यालु व्यक्ति को मत दो, मत कहना। उस तात्पर्य में ये 18वें अध्याय के 67वां या 68वां श्लोक है, 67, कि जो मेरा द्वेष करते उनको ये साइंस मत दो, विज्ञान मत दो, ये उससे दूर रहो। फिर भी भक्त भगवान से भी दयालु है कि सबको, किसी को भी और सबको ये भगवद गीता देते हैं, और वो मौका देते हैं कि वो पापी तापी सबका उद्धार हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में 2 पापी थे, बड़े पापी, जगाई मधाई, भगवान ने उसका उद्धार किया। आज करोड़ों जगाई मदाई है, यदि हम इन करोड़ों जगाई मदाई के पास जाएंगे ना, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा,
भगवान आप इसको मारिए मत, ये आपकी ग्लोरीज नहीं है, आपका नाम, आप आए हैं, आप यहाँ आए हैं लोगों का उद्धार, पापियों का पाप दूर करने के लिए आए, आप इसको मारिए मत, इसका उद्धार कीजिए। और जब भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया, भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा यही आपकी गुरुजी और भगवान का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो सोचिए जब हम ऐसे जगाई मदाई के पास जाते हैं, लाखों जगाई मदाई है, तो हमारे गुरु का नाम, हमारे प्रभुपाद का नाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम कितना प्रसिद्ध होगा। ए बे जश गुशुक त्रिभुवन है, हम हर रोज गाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे गुरु का, प्रभुपाद का जश फैले, पूरे विश्व में यश फैले। तो देखिए पुस्तक वितरण करने से कितना यश मिलता है इन लोगों को। हमारी तो बात छोड़ो, हमको क्या लाभ मिलता है वो बात छोड़ो, लेकिन प्रभुपाद को यश फैलेगा, हमारे गुरु का यश फैलेगा, चैतन्य महाप्रभु का यश फैलेगा। यही तो हमारी बेनिफिट है, इतना यश फैलता है। एबे जश कुछ त्रिभुवन, हम हर रोज गाते हैं। तो ये है, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए। मैं थोड़ा ये बताता हूँ, प्रभुपाद के कोटेशन है, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। यह इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। यानी आप पद यात्रा में आप लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, यदि एक पुस्तक भी जा रही है तो समझना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे उतनी ही अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। यानी आप लोग तो एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे गांव में जा रहे, और आपकी एक पुस्तक गांव में जा रहे, तो गांव में कभी कभी कोई विदेशी लोग, मतलब NRI भी रहते, वो पुस्तक लेके अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, और कितना बड़ा वहाँ वो किसी और को देगा। इस प्रकार हमारी एक पुस्तक कहीं न कहीं जाकर वो फटेगी, बम उसका विस्फोट होगा और दिव्य विस्फोट होगा, और वो विस्फोट में अनेक लोगों का जीवन दिव्य होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग कितनी इंग्लिश भगवत गीता, रामायण, कृष्ण देते हैं, इंग्लिश भागवतम देते हैं, तो वो वहाँ चला जाता है, विदेश जाता है, और विदेश में वो जाएगा तो कितना बड़ा कल्याण होगा उन लोगों का, हमें वो कल्पना भी नहीं है। प्रभुपाद कहते आगे, ईश्वर कौन है? इसे केवल 4 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है, कृष्ण परम नियंता है। ये 4 शब्दों में हम बता सकते हैं कृष्ण को ने। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए और तुम उत्साहपूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है, और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होंगे। यानी ये 4 शब्दों को हमें लोगों तक पहुंचाना है, और वो 4 शब्दों श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में एक एक पन्ने पर है, एक एक शब्द में है। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शब्द के बीच में जो जगह है ना, प्रभुपाद की बुक्स के शब्दों के बीच में जगह है ना, उसमें भी यही शब्द है, ईश्वर परमा कृष्ण। देखिए इतनी पावरफुल पुस्तक है प्रभुपाद की, ये लिखा नहीं है 2 शब्दों के बीच की जगह में कृष्ण है, उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। और आप लोग इस ऐसी पुस्तक, दिव्य पुस्तकों को प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग धन्य हैं और उत्साह से कीजिए। प्रभुपाद आगे बताते हैं, मैं तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट देखकर उत्साहित हुआ हूं, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम अपना उत्तरदायित्व समझते हो कि अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़े। वस्तुतः हमारे प्रचार कार्य का यही दृढ़ आधार है, अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं यानी हमको अधिकार मिला है, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये अधिकार हमको कहाँ से मिला है? चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। प्रभुपाद लिखते हैं अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पूछा जाता है कि
चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, उन्होंने इतना भारत में प्रचार किया, वो उन्होंने विदेश क्यों प्रचार नहीं किया? वो ऐसा सोचे भगवान नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है। तब प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने मेरे लिए बाकी रखा था। तो ये भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्तों का यश फैले, और हमें भी चाहना चाहिए कि प्रभुपाद का यश फैले। इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद के मिशन में रहना है, हमें पीछे रहकर चलना है, बस संग में जाना है। मैं बताता हूँ कि गंगा बह रही है और हमको इसमें, हमारे घर से गंगा बह रही है, न तो हमको हरिद्वार जाना है इतना ट्रैवलिंग करके, हमारे घर से गंगा बह रही है, हमें इसमें स्नान कर लेना चाहिए। गंगा जल और गीता पान कोई फर्क नहीं है, एक भगवान के चरण कमल से निकली हुई है और एक भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। इसका हम प्रचार कर रहे हैं। गंगा जल यदि कोई लाता है, ओ गंगा जल लाए, बहुत आभार। हाँ, मृत्यु के समय जब मेरे मदर का डेथ हुआ, मतलब अंतिम समय था, हमें मालूम नहीं अंतिम समय है, तो हम लोग कीर्तन कर रहे, फिर मालूम पड़ा अभी तो ये जाएंगे, और मेरा एक रिलेटिव तुरंत गंगा जल लेके आया, ओ गंगा जल, और मृत्यु से पहले उनके मुंह में हमने गंगा जल डाला। कितना अच्छी बात है। तो अब सोचिए, लोग मर रहे हैं, उनके मुख में गंगा जल और उनके कान में गीता का जल, गीता के शब्द डालने हैं मरने से पहले। इससे बड़ा क्या लाभ होगा? वो कितना उसको बड़ा लाभ होगा। वो सोचेगा अरे मैं कब पढ़ूंगा, नहीं, दो उसको, वो कब पढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो हमारा काम ही नहीं है। हम सेल्समैन है, हमें तो मालिक को खुश करना है, मालिक को दिखाना है, देखो हमने आज इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की, फिर मालिक जाने उस बुक को क्या करवाना है। कभी कभी बोलते हैं भाई यहाँ रद्दी में चला जाए बुक, हम नहीं संभाल पाएंगे। अरे भाई आप पैसे को तो संभालते हो ना, हाँ 1 लाख होगा तो 2 लाख रखेंगे ना तिजोरी में, तो ये लक्ष्मी को संभालते तो लक्ष्मीपति को भी संभालो ना, रखो कबाड़ में और कोने में पड़ा रहेगा तो अभी वो चिंता नहीं है। वो हमारा काम नहीं है, वो बुक क्या करेगी हमारा काम नहीं, हमारा काम लोगों तक पहुंचाना है। हम सेल्समैन हैं, और पहुंचाओ, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। और मैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी हमको अधिकार मिला है। और यदि कोई हमारे कृष्ण भावनामृत दर्शन को पढ़ता है तो वह आश्वस्त हो जाता है, यस ईश्वर परमा कृष्ण, वो आश्वस्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद खुश होते हैं, एक जीव को बचाएंगे। एक हाँ, भक्ति सिद्धांत वैभव में गुरु महाराज लिखते हैं कि एक भक्त था जो भक्ति सिद्धांत महाराज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, युवा ब्रह्मचारी भक्त थे। तो उनको घर से लेटर आया कि आप घर थोड़े दिन के लिए आओ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि नहीं, आप घर मत जाओ, यहीं रहो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और चले गए। और फिर वो उन्होंने शादी कर ली और माया में गिर गया। उस टाइम भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत रोए, एक भक्त के लिए रोए। ओ सोचिए, भक्ति सिद्धांत महाराज रोए। तो सोचिए कि हम लोगों को भक्त बनाएंगे, लोगों को भगवत गीता देंगे, तो हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभुपाद, परम आराध्य गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज कितने प्रसन्न होंगे। उनकी यही पीड़ा है, लोग कृष्ण से विमुख हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ना कि पूरे विश्व में सब कुछ है लेकिन सब जीरो है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं, कृष्ण भावनामृत नहीं है, यस इसका अभाव है। तो वो अभाव हमको पूरा करना है। हाँ, हमें सप्लाई करनी है, इसकी अछत नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी फरियाद यमराज के पास जाए, है तुमने भक्ति नहीं की, मेरे पास बुक ही नहीं आई, ऐसा यमराज को कोई फरियाद नहीं करना चाहिए। हमको घर घर जाना है, झोपड़ी झोपड़ी जाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग में जाना है। कोई किसी की फरियाद नहीं आनी चाहिए कि भाई हमको यमराज के पास ये फरियाद नहीं जानी चाहिए। और जिसको बुक मिली वो यमराज के पास जाएगा ही कैसे? इसीलिए हमको लॉट में बुक देनी है ताकि एक भी व्यक्ति यमराज के पास नहीं जाए। ये हमारा कर्तव्य है। हमारे पास बहुत पोषण है, पुस्तक वितरण करने के लिए बहुत उत्साह है, मतलब उत्साह मिल सकता है इसी बातों को सुनेंगे तो। लोगों को यमराज के पास जाने से बचा रहे, ये भी एक फायदा है ना, है? जो बुक पढ़ेगा
फिर भक्त बनेगा। यमराज से कोई, यमराज की सत्ता ही नहीं चलती उसके ऊपर। माया से बचेगा भक्त लोग, और भक्त लोग पूरा दिन मैराथन मैराथन मैराथन। हम ये महीने में हम लोग कृष्ण भावनामृत छोड़ देते हैं, हम मैराथन भावनामृत बन जाते हैं, है ना। कहाँ बुक दे, किसको दे सुबह से। तो हमें ऐसी चेतना, कृष्ण भावनामृत छोड़ दो, त्याग कर दो इसका, है? सिर्फ मैराथन भावनामृत बनो, बस मैराथन के अलावा कुछ नहीं। तो ये मेरा निवेदन है कि आप लोग कीजिए। एक लास्ट पॉइंट, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनता है तो इससे उसको लाभ होगा, किंतु यदि कोई हमसे एक पुस्तक खरीदता है तो उसका जीवन बदल सकता है, एक पुस्तक। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। पुस्तकें बेचो, स्कूल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन करो, प्रचार करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु किसी का प्रश्न? अभी माइक ऑन करना पड़ेगा प्रभु। हाँ,